हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही दृष्टि आईएएस के जो एथिक्स का बुक है उसका रिव्यू जानेंगे। तो सबसे पहले एथिक्स पेपर में हमें क्या पढ़ना रहता है उसका कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है जिसे हम पढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठता, ईमानदारी से संबंधित विषय के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज के आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दे तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन यानी कि केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र को कवर किया जाएगा। एथिक्स यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए जो सिलेबस है उसको दृष्टि आईएएस के पुस्तक में मात्र 8 टॉपिकों में विभाजित करके दिया गया है, जिसे हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है नीतिशास्त्र, मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम। नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेश से शिक्षा हमें क्या मिलता है, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या है। इन तमाम बिंदुओं को टॉपिक नंबर 1 में हमें पढ़ना होता है। उसके बाद टॉपिक 2 में हमें अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड की संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं प्रबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण के बारे में हमें टॉपिक नंबर 2 में पढ़ना रहता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 में सिविल सेवा के लिए क्या अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य क्या होना चाहिए, सत्यनिष्ठता, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमज़ोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना के बारे में हमें टॉपिक नंबर 3 में पढ़ना रहता है। उसके बाद आता है टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 में भावनात्मक समाज, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग के बारे में हमें पढ़ना होता है। उसके बाद 5वें टॉपिक में भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिक के क्या योगदान रहा है उसके बारे में पढ़ना रहता है। 6ठे टॉपिक में आपको लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीतिशास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनिमय तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्य का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मूल्य का कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। इन सारे बिंदु को हमें टॉपिक नंबर 6 में पढ़ना होता है। टॉपिक नंबर 7 में शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ क्या क्या हैं। इन तमाम बिंदुओं को टॉपिक नंबर 7 में कवर करना होता है, हमें पढ़ना होता है। टॉपिक नंबर 8 में उपयुक्त विषयों के संबंधी जो केस स्टडी है उसे हमें पढ़ना होता है। अब हम पहले टॉपिक में किस प्रकार से और दृष्टि बुक में किस प्रकार से सभी टॉपिक को दिया हुआ है
उसको देखेंगे। तो दृष्टि के बुक में सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 में आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नीतिशास्त्र और मानवीय सहसंबंध को पढ़ना होता है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो इसमें मानव के मूल्य, नैतिक मूल्य आत्मनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ। उसके बाद नैतिक मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, धर्म और नैतिकता में अंतर क्या है, इन बातों को पढ़ना रहता है। मानवीय कृत्यों में नैतिकता के निर्धारक एवं परिणाम, इन सारे टॉपिक को टॉपिक नंबर 1 में हमें पढ़ना रहता है। इसके साथ ही हमने वहाँ पे देखा था सिलेबस में भारत के महान नेता। तो भारत के महान नेता में जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद अहमद खां, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप, काशीराम, अन्ना हजारे, किशन पटनायक, इन सारे भारत के जो महान नेता हुए हैं इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। इसके साथ ही केवल भारत ही नहीं, विश्व के महान नेता के बारे में भी पढ़ना रहता है, जैसे कि अब्राहम लिंकन, लेनिन, माओ तेस्तुंग। इस प्रकार से 2-4 और दिए हैं जिसे आप देख सकते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना रहता है, नेल्सन मंडेला। उसके बाद विश्व के महान नेता के बारे में पढ़ने के बाद हमें भारत के महान प्रशासक जो हुए हैं उनके बारे में पढ़ना रहता है। तो भारत के महान प्रशासक में अशोक, अकबर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, BP मेनन, इनके बारे में पढ़ना रहता है। और सारे भारत के महान प्रशासक के यहाँ पे दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं, KM पानीकर, CD देशमुख, इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ है जिसे आप देख लीजिए। ई श्रीधरन, उसके बाद पूरा दिया हुआ है, मंजू राजपाल, देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में मंजू राजपाल। उसके बाद विश्व के महान प्रशासक के बारे में भी पढ़ना रहता है हमें, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट और मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में पढ़ना रहता है। इतना ही नहीं, भारत के महान सुधारक जो हुए हैं, यहाँ पे हमने देखा भारत के महान प्रशासक, विश्व के महान प्रशासक और भारत के महान सुधारक जो हुए हैं उनके बारे में पढ़ना रहता है। कबीर, रैदास, गुरु जम्बेश्वर, संत एकनाथ, छत्रपति साहू जी महाराज, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, उसके साथ साथ सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ना रहता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, महादेव गोविंद रानडे, डॉक्टर घोंडे केशव कार्वे, पंडित मदन मोहन मालवीय, और इस प्रकार से बहुत सारे सुधारकों को हमें पढ़ना रहता है। भारत के जो सुधारक हुए हैं उन्हें पढ़ना रहता है। उसके बाद विश्व के महान सुधारक के बारे में पढ़ना होता है हमें, जिसमें ईसा मसीह और उस प्रकार से बहुत सारे विश्व के महान सुधारक हुए जिन्हें हमें पढ़ना रहता है। उसके बाद हमें पढ़ना होगा भारत के महान विचारक जैसे कि कौटिल्य, रविंद्रनाथ टैगोर, J कृष्णमूर्ति, ओशो रजनीश, अमर्त्य सेन। उसके बाद विश्व के महान विचारक जो हुए हैं उन्हें पढ़ना रहता है। तो इसमें कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स और मैक्स वेबर के बारे में हमें पढ़ना रहता है। जैसे ही एक टॉपिक समाप्त होता है उसके बाद दृष्टि IAS के बुक में पिछले ईयर्स के जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं इस टॉपिक के संबंधित उसको दिया है, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 में एटीट्यूड के बारे में पढ़ना रहता है। एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड की विशेषता क्या है, एटीट्यूड से संबंधित धारणाएं क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एटीट्यूड के प्रकार क्या हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध, अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध, अभिवृत्ति एवं विचार में संबंध, एटीट्यूड को कैसे परिवर्तन किया जाए, इन सारे बिंदुओं को टॉपिक नंबर 2 में पढ़ना रहता है। जैसे ही टॉपिक 2 समाप्त होता है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अभी तक जो UPSC स्टेट PCS में पूछे गए हैं उन सारे पूछे गए प्रश्नों का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में,
यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। अवधारणा का ऐतिहासिक विकास, शेलोबी और मेयर का मॉडल, डेनियल गोलमैन का मॉडल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लाभ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिखाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, इन सारे बिंदुओं को हमें टॉपिक नंबर 3 में पढ़ना होता है। टॉपिक 3 से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी हमें दिया हुआ है इस बुक में। टॉपिक 4 में हमें पढ़ना रहता है एप्टीट्यूड, यानी कि अभिरुचि क्या है, अभिरुचि परीक्षण, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि क्या होना चाहिए, सिविल सेवा के लिए आधारभूत मूल्य क्या होना चाहिए। टॉपिक 4 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद लोक प्रशासन में सिविल सेवा, मूल्य और नैतिकता से संबंधित जितने भी टॉपिक हमें पढ़ना रहता है यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। देख लीजिए, अंतरात्मा है। उसके बाद इधर आप जैसे कि देख पा रहे हैं उत्तरदायित्व एवं नैतिक शासन, उत्तरदायित्व के प्रकार, उस प्रकार से यहाँ पर आप कॉर्पोरेट सोशल तक देख लें। यहाँ तक इन सारे बिंदुओं को टॉपिक नंबर 5 में पढ़ना रहता है। उसके बाद शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा क्या होनी चाहिए, सरकार के सूचना का आदान प्रदान के पारदर्शिता, आरटीआई, लोक सेवा गारंटी, चार्टर मार्क्स, इन सारे बिंदुओं को आप देख सकते हैं। इन सारे बिंदुओं को टॉपिक नंबर 6 में पढ़ना होता है। उसके बाद इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद इस बुक में 7वें टॉपिक में आपको केस स्टडी के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद 8वें टॉपिक में इस बुक में आपको भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान जो है उसको दिया हुआ है। भारतीय दर्शन के नैतिक विचार क्या क्या हैं, वेदों में से नैतिक विचार, उपनिषदों व गीता के नैतिक विचार, चार्वाक दर्शन के नैतिक विचार, बौद्ध दर्शन के नैतिक विचार, महात्मा बुद्ध के नैतिक विचार, जैन दर्शन के नैतिक विचार, महावीर के नैतिक विचार, महात्मा गांधी के नैतिक विचार। उसके बाद पाश्चात्य नीति मीमांसा, ग्रीक नीति मीमांसा, आधुनिक पाश्चात्य नीति मीमांसा, स्वार्थवाद क्या है, सुखवाद, उपयोगितावाद, विकासवादी नीति शास्त्र, आत्मपूर्णतावाद, कांट की नीति मीमांसा, अंतःप्रज्ञावाद, इन सारे टॉपिक को दिया है। उसके बाद इसमें एक और टॉपिक ऐड हुआ है जो कि सिलेबस में वहाँ पे टॉपिक नंबर में नहीं दिया हुआ था, नीति शास्त्र के विविध आयाम, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना रहता है। यहाँ पे विस्तार से देख लीजिए। इस प्रकार से एथिक्स का सिलेबस जो है बहुत अच्छे तरह से दृष्टि बुक में दिया हुआ है, जिसे आप आसानी से टॉपिक को पढ़ सकते हैं।